हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जय सिंह स्टडी सेंटर पर। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो रासायनिक समीकरण होता है उसे किस प्रकार संतुलित किया जाता है। और इसके पहले वीडियो में आपको हम पढ़ा चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको किस प्रकार लिखा जाता है। तो जो बच्चे अभी नहीं देखे हैं जाकर के उसको देखकर जब आएंगे तो ये टॉपिक आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। तो वीडियो को देरी न करते हुए शुरू करते हैं। जो बच्चे वीडियो पर नए होंगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके एक शेयर से हमें भी मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना प्यारा सा क्लास और प्यारा सा टॉपिक्स जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया को में जो रासायनिक समीकरण होता है इसको किस प्रकार से संतुलित करते हैं। तो टॉपिक होगा रासायनिक रासायनिक समीकरण समीकरण को संतुलित करना संतुलित करना। ठीक है भाई, किस प्रकार से रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से जो केमिकल इक्वेशन होता है उसको हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक ना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है भाई, आइए देखते हैं। तो इसके कुछ रूल्स, कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले उसको हम आपको बता देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप फटाक से कर लेंगे। और इस टॉपिक से आपके बोर्ड के पेपर में बाबू, पेपर में बनता है क्वेश्चन, 3 से 4 नंबर के आपके क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, एकदम निश्चित तौर पे बनते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। रूल्स नंबर 1 इसमें कहता है, रूल फर्स्ट क्या कहता है कि सबसे पहले इसके चेक करने के, ये संतुलित करने के कई तरीके होते हैं। क्या क्या होता है? तो एक आपका होता है भाई साहब जांच एवं त्रुटि विधि। जांच एवं कौन सा विधि भाई? त्रुटि विधि। ठीक है, दूसरा होता है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। आयन इलेक्ट्रॉन विधि। ठीक है भाई साहब। तीसरा होता है ऑक्सीकरण संख्या विधि। ऑक्सीकरण संख्या विधि। संख्या विधि, ये कई सारे होते हैं विधियां समीकरण को संतुलित करने का। लेकिन जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है, क्लास 10th में जो पढ़ना है वो हमें आपको केवल एक ही पढ़ना है, जांच एवं त्रुटि विधि। तो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, चेक एंड एरर मेथड, जांच एवं त्रुटि विधि। ठीक है, कौन सा भाई? जांच एवं त्रुटि, जांच एवं त्रुटि विधि आपको हम बताएंगे कि जांच एवं त्रुटि विधि से किस प्रकार से समीकरणों को संतुलित किया जाता है। ठीक है, ये इतने नियम होते हैं जिसमें आपको क्लास 10th में यही पढ़ना है और ये तो आपको 11th में आगे चलकर मिलेगा। ठीक है, नियम नंबर 1 कहता है भाई साहब कि सबसे पहले जांच करते हैं कि किस पक्ष में कौन से परमाणु हैं और उनकी संख्या कितनी है। उनकी संख्या कितनी है। भाई हमारे सामने जब कोई क्वेश्चन आता है, इक्वेशन आएगा बैलेंस करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग जांच करेंगे, चेक करेंगे कि दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष में कौन कौन से परमाणु हैं और उनकी संख्या कितनी है। और इसमें रूल नंबर सेकंड कहता है, रूल नंबर सेकंड कहता है, क्या कहता है कि जिस पक्ष में परमाणु की कमी होती है उस पक्ष में ऐसी संख्या से
गुणा या भाग करते हैं, गुणा या भाग करते हैं कि उनकी संख्या बराबर हो जाए, उनकी संख्या बराबर हो जाए। ठीक है भाई, हम चेक करेंगे कि किस पक्ष में कौन से परमाणु है, उनकी संख्या कितनी है। यदि बाएं पक्ष दाएं पक्ष ने चेक किया, जिस पक्ष में परमाणु की संख्या कम होती है तो उधर ऐसी संख्या हम लोग खोजते हैं, जांच करते हैं कि किस संख्या से गुणा या भाग करें कि दोनों पक्ष के परमाणु आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। होता क्या है कि जब दोनों पक्ष के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, जब दोनों पक्ष के परमाणु की संख्या बराबर हो तो समीकरण संतुलित होता है। जब दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो जो समीकरण होता है उसे हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। इतने पर हम लोग ध्यान देंगे कि किस प्रकार से। और एक चीज और आपको आना चाहिए, परमाणु को पहचान में कि कौन सा परमाणु है, उसका क्या नाम है, उसका सूत्र क्या होता है, ये तो आपको क्लास 9th में पढ़ाया जा चुका है। इतनी पहचान आपको छोटे नॉर्मल आना चाहिए और फिर ये नियम अप्लाई करेंगे और आप समीकरण को बिल्कुल संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसको नोट करिए, आगे हम लोग देखते हैं एक इक्वेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, मिटा दें। चलिए, इसे हम लोग कहते हैं जांच एवं त्रुटि विधि। क्या कहते हैं भाई? जांच एवं त्रुटि विधि कहते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सा प्यारा सा। और यहाँ से आपके बोर्ड के पेपर में क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, निश्चित रूप से पूछता है। देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं और दिया है Na+H2O। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं, H2O gives NaOH, ये आपको NaOH प्लस H2। सबसे पहले जांच कर लीजिए क्या चीज, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? सोडियम है, इसकी संख्या 1 है। हाइड्रोजन है, इसकी संख्या कितनी है? 2 है, 2 से। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन है तो इसकी भी संख्या 1 है। इधर सोडियम है 5 दाहिने पक्ष में तो इसकी भी संख्या इधर 1 है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, इसकी संख्या 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 3 है। और ऑक्सीजन है तो इसकी संख्या 1 है। तो आप देख सकते हो कि दोनों पक्ष में सोडियम की संख्या बराबर है और ऑक्सीजन बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन बराबर नहीं है। तो किधर कम है? बाएं पक्ष में 2 है, इधर 3 है, इधर कम है। अब क्या करें कि इसका संख्या 3 हो जाए? तो ये सम है, ये विषम है, तो बड़ा समस्या हो गई। अब एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि हम लोग को कुछ ऐसी संख्या ढूंढते हैं कि हमें दोनों पक्ष का क्या करना हो, बराबर करना हो। एक काम करिए, काम ये करिए कि आप इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और इधर भी 2 से गुणा करेंगे तो 2 को यहाँ पर, 2 को यहाँ पर, 4 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो, देखिए ध्यान से, सोडियम प्लस के 2H2O गिव्स, इसमें 2 से आप गुणा कर दिए, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2NaOH और प्लस के H2। अब देखिए, इधर ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, 4 हो गया। तो 2 दूना के 4 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन जो सोडियम है इधर 2 हो गया, इधर कितना है? 1 है। तो इसमें सोडियम में भी 2 से गुणा कर दीजिए, 2Na प्लस के 2H2O गिव्स 2NaOH और प्लस के H2। ठीक है, ये आपका क्या है? संतुलित समीकरण है। ये अनुमान विधि होता है, जांच और त्रुटि विधि होता है, ठीक ना। चेक एंड एरर मेथड है, इसमें आप अनुमान लगा सकते हो, अनुमान लगा के संख्या को खोजते हो कि कौन सी संख्या से गुणा या भाग करें कि क्या हो जाए, दोनों पक्ष के परमाणु बराबर हो जाए। जब दोनों पक्ष के परमाणु बराबर हो जाते हैं तो
उसे आप कहते हो संतुलित समीकरण। ठीक है, बात समझ में आई? तो फटाक से इसको नोट करिए। एक और हम लोग इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन है कि Al प्लस H2SO4, एक इक्वेशन है सेकेंड, Al प्लस H2SO4 गिव्स, दिया है Al2SO4 का थ्राइस, Al2SO4 का थ्राइस और प्लस के H2 यानी कि हाइड्रोजन दे दिया। मिला दीजिए। देखिए ध्यान से, एल्युमिनियम कितना है इधर, एक है, इधर कितना है, दो है। तो पहला काम ये कर दीजिए बाबू, पहला काम ये कर दीजिए कि इसमें अब 2 से गुणा कर दीजिए। तो 2Al प्लस के, अब देखिए ध्यान से, इधर SO4 कितना, ये ब्रैकेट है, तो SO4 की संख्या कितना है, पूरा सल्फेट कितना है, 3 है। इधर पूरा सल्फेट कितना है, 1 है। तो आप यहाँ 3 नहीं करिएगा क्योंकि ये बढ़ जाएगा, इसकी आवेश बढ़ जाएगा। अब यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, 3 हो गया। तो यहाँ से गुणा करके यहाँ कर दीजिए, तो 3H2SO4, सल्फेट कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा, ये तो अब Al2 और SO4 क्या हो गया भाई, बराबर हो जाएगा प्लस। अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूना के 6, इधर 2 है तो इसमें कैसे गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3H2। ये आपका संतुलित समीकरण होगा। तो इस प्रकार से जांच करते हैं और हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। 2L, एल्युमिनियम 2 है तो एल्युमिनियम 2 है, हाइड्रोजन 3 दूना के 6 है तो 3 दूना के 6 हो गया, सल्फेट SO4 3 गो है तो SO4 कितना है, 3 गो है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे बाबू, संतुलित करेंगे। बात समझ में आई? फटाक से नोट करिए, फटाक से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं एक अच्छे से खूबसूरत सा प्यारा सा क्वेश्चंस के साथ और एग्जाम्पल के साथ। जितना भी आपको आपके बुक में दिया होगा, ठीक ना, सीरीज में दिया होगा, जहां जहां से भी हो सके, गूगल बाबा से भी आप पूछ सकते हो, जहां से भी हो सके आप इक्वेशन को ढूंढिए, हल करिए। यदि आपको नहीं आता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में उसको नोट करके बता दीजिए, हम आपको उसको हल करके बता देंगे। ठीक है, करवा देंगे उसको। एक और लेते हैं, देखिए ध्यान से, N2 प्लस के H2 और बनता है 2NH3। अब बताइए क्या चीज करें, इधर कितना नाइट्रोजन है, 2 है, इधर कितना है, 2 है। अब देखिए हाइड्रोजन 2 3 6 है, इधर कितना है, 2 ही है। तो क्या करेंगे हम लोग एक काम कर दीजिए, इसमें 3 से गुणा करिए तो 6 हो जाएगा ना फिर। तो N2 प्लस के 3H2 गिव्स 2NH3। ये क्या हो गया भाई साहब, संतुलित हो गया। ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। बात समझ में आई? समझ में आई तो फटाक से इसको नोट करिए, फटाक से नोट करिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, इक्वेशन को संतुलित करते हैं। ठीक ना, ऐसे ही आप लोग चेक कर सकते हो, बहुत ही आसान विधि है। एक दो बार जब एग्जाम्पल को हल करोगे पहली बार तो थोड़ी समस्याएं आएंगी आपको, तब करने की क्षमता जब एक दो क्वेश्चंस में बढ़ जाएगा, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगा, तो फिर आपको हलवा हो जाएगा। जैसे आप उठाओ और इसको क्या कर जाओगे, खा जाओगे। बात समझ में आए? एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आप एक खूबसूरत सा क्वेश्चन दिया है, क्या दे दिया है, तो ध्यान से सुनिएगा। दिया है NaCl, क्या दिया है, NaCl, NaCl प्लस के दिया हुआ AgNO3 गिब्स, उसके बाद दे दिया है AgCl, क्या दिया हुआ है, AgCl और प्लस के फिर दे दिया है इसी में NaNO3, क्या दिया है, NaNO3। कह रहा है कि इसको संतुलित करिए। तो मिला लीजिए, पहले सोडियम इधर एक है, इधर भी एक है, Cl इधर एक है, क्लोरीन इधर भी एक क्लोरीन है, चांदी इधर एक है तो चांदी एक है, NO3 एक। ओ भाई, ये तो हमको लाला बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ बना रहा है भाई, बेवकूफ। ये संतुलित है, ये संतुलित है, संतुलित दिया है, लेकिन क्या हो रहा है, संतुलित करो। देखो 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 कैसे उल्लू बना रहा है, उल्लू कैसे बनाता है क्वेश्चन। संतुलित दिया है और कोरा के संतुलित करिए, इसका मतलब इसको सिर्फ उतार दीजिए, छोड़ दीजिए। ये तो आपको खुद वही दिया है, संतुलित ही दिया है। तो Ag क्या हो जाएगा, AgNO3 और गिब्स क्या हो जाएगा भाई साहब, AgCl और प्लस NaNO3। समझ में आया? समझ में आया? तो यदि आपको एग्जाम में ऐसे इक्वेशन मिल गया, सूत्र लिखा हुआ मिल गया,
तब तो बहुत ही मस्त है भाई साहब। लेकिन कभी कभी बाबू उसको हिंदी में स्टेटमेंट दे देता है। कैसे देता है? हिंदी में स्टेटमेंट दे करके आपको बता देगा और कह देगा कि इसको आप क्या करिए, संतुलित करिए। तो हिंदी वाले स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इसको संतुलित किया जाता है। ठीक है भाई साहब, हिंदी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को, इसके लिए आपको आवेश आना चाहिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक दिया हुआ है कि लिखते हैं जिंक कार्बोनेट, क्या दिया है भाई साहब? हिंदी में लिख के दे दिया है जिंक कार्बोनेट। ठीक है, जिंक कार्बोनेट प्लस के, और दिया हुआ है आपका कहाँ दे दिया भाई, जिंक कार्बोनेट, कहाँ दे दिया, कहाँ दे दिया, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, गॉड 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 गॉड। अच्छा, ये नहीं है। ठीक है भाई साहब, हम गलती क्वेश्चंस लिख रहे हैं, गलती लिख रहे थे, गलती गलती गलती। अच्छा ठीक है, देखते हैं सही लिखते हैं इसको चेक करने के बाद। हाँ ठीक है, चलिए। दिया है मैग्नीशियम, का दिया भाई साहब? मैग्नीशियम दिया है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस के दिया है क्लोरीन, क्लोरीन, और गिब्स, गिब्स दिया हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड, का दिया हुआ है भाई साहब? नहीं, मैग्नीशियम प्लस के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ओ माय गॉड, यहाँ दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद दिया हुआ है गिब्स, और दिया मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। इधर दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड और प्लस के हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये दे दिया है। अब कह रहा है कि इसका क्या करिए, संतुलित समीकरण को लिखिए। संतुलित समीकरण, तो सबसे पहले जब हिंदी में स्टेटमेंट देता है बाबू, तो आप क्या करोगे, उसका आप एक काम करिए कि सूत्र लिखिए, और सूत्र आवेश को मिला करके लिखना है। देखिए ध्यान से, जैसे Mg मैग्नीशियम का सूत्र क्या हो जाएगा, Mg, और प्लस के हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, गिब्स मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl। बताइए क्लोराइड का कितना होता है, Mg का आवेश प्लस के 2 होता है, क्लोरीन का -1 होता है। जब इसको बैलेंस करेंगे तो MgCl2 होगा, और प्लस के हाइड्रोजन का सूत्र क्या हो जाएगा, H2, हाइड्रोजन गैस हो गया। अब इसको आप बैलेंस कर दीजिए, कितना क्लोरीन है, इधर देखिए, इधर 2 है क्लोरीन, इधर 2 है हाइड्रोजन। इसको जब आप बैलेंस करोगे, इसमें 2 से जब गुणा कर दोगे तो इधर भी 2 हो जाएगा, क्योंकि एक एक है। तो आप क्या करिए, Mg प्लस के 2HCl गिब्स MgCl2 और प्लस के H2, ये आपका क्या होगा, संतुलित समीकरण होगा। समझ में आया भाई, समझ में आया? तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक ना। कब, जब हिंदी में स्टेटमेंट दिया हो तब। आपके पेपर में दोनों दे दिया, क्वेश्चंस इक्वेशन भी दे दिया सूत्र के साथ, तो बहुत बढ़िया है, और उसका हिंदी स्टेटमेंट दे दिया इस प्रकार से, तो फिर आपको आवेश के द्वारा सूत्र बनाना आना चाहिए और सूत्र लिखना आना चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। चलिए देखते हैं एक और प्यारा सा क्वेश्चन इसी का उठाते हैं। दिया हुआ है पोटेशियम, क्या दिया हुआ, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दिया हुआ है। दिया है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और प्लस के क्लोरीन दिया है, हाइड्रोजन प्लस के क्लोरीन, गिब्स आपको दिया है हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या दिया है, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड ऐसे। और बताइए हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है भाई, H2, क्लोरीन का Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। अब बताइए, अब बताइए भाई, इधर कितना हाइड्रोजन है, 2 है, कितना क्लोरीन है, 2 है, इधर कितना है, 1 1 है।
तो आप क्या करिए कि इस पक्ष में 2 से गुणा कर दीजिएगा, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। तो ये आपका क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण हो जाएगा। इस प्रकार से भाई साहब आपको पेपर में पूछता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।